हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। देखो, बहुत सारी बातें हम करते हैं इधर उधर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। बट एक्चुअली में क्या है ना, द वर्ल्ड इज़ नाउ इन रिसेशन, पूरा वर्ल्ड रिसेशन में। और इस वीडियो से मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें नई बताने वाला हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनना कि व्हाट इज़ बिहाइंड द यूकेज रिसेशन एंड इज़ इंडिया टू हेडेड फॉर वन। कि अगर यूनाइटेड किंगडम में अगर रिसेशन है तो क्या इंडिया भी उसी के पीछे पीछे चलेगा कि नहीं चलेगा, तो उसी की हम बात करेंगे। बहुत सारा उल्टा पुल्टा हम लोग बात करते हैं। ये यूनाइटेड किंगडम की पिक है तो हम उसको ध्यान से देखते हैं। अभी यूके ने अपना डेटा निकाला, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ने अपना डेटा निकाला और उस डेटा में उसने बताया कि जो उसका इकोनॉमिक आउटपुट है वो घट के 20.4% तक जाएगा, सेकेंड क्वार्टर 2020 में जाएगा। मतलब इधर बीच का इसका सबसे डिपेस्ट रिसेशन रिकॉर्ड है। मतलब अगर हम उसके कॉलोनियल पीरियड की बात ना करें तो इधर बीच का, मतलब वर्ल्ड वॉर के बाद का अगर उसका रिकॉर्ड देखा जाए तो ये डीपेस्ट रिसेशन के रिकॉर्ड में चल रहा है। अब हमें अगर ये नहीं पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसेशन, हम ये नहीं जानते कि रिसेशन का मतलब क्या होता है, तो फिर पूरा आर्टिकल पढ़ने का मतलब ही नहीं है, तो कुछ हवा ही नहीं लगेगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि वी हैव टू बी अंडरस्टैंड कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसेशन, कि रिसेशन का क्या मतलब होता है। जब कभी भी जो आपकी इकोनॉमी होती है ना, जब वहाँ पर जब इकोनॉमिक एक्टिविटी दो लगातार क्वार्टर में, मतलब एक क्वार्टर जो होता है वो 3 महीने का होता है, तो अगर 2 क्वार्टर की बात करें तो वो 6 महीने का हो गया। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो क्लासिफाइड हो जाता है कि अब आपकी इकोनॉमी रिसेशन में आ गई है। व्हेन देयर इज अ जर्नल डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखो ये जर्नल वर्ड लगा है, ठीक है ना, ये जर्नल वर्ड जरूर याद रखना क्योंकि बिजनेस साइकिल में जर्नल वर्ड का बड़ा मतलब होता है, ठीक है ना। तो जब कभी भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज़ जिससे मनी जनरेट होती हो उसी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे किसी को जॉब देना, किसी से जॉब लेना, समझ में आया कि नहीं। मान लो मुझे किसी ने जॉब, मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ या मैं किसी को जॉब दे रहा हूँ, या और भी आप कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई बेच रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी एक मतलब टेक्निकल टर्म है, किसमें, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में। तो जब आपकी कंट्री का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो जनरल डिक्लाइन करने लगता है 2 कंजिक्यूटिव क्वार्टर में, तब ये क्लासीफाई कर दिया जाता है कि आपके कंट्री का जो इकोनॉमिक साइकिल है या जो बिजनेस साइकिल है वो रिसेशन पीरियड में जा रहा है। अच्छा, और इसमें क्या होता है कि जो स्पेंडिंग है, लोगों का जो खर्च होता है वो कम होता है, और जो डिमांड होता है वो बहुत बुरी तरीके से सिकुड़ना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। क्योंकि जो मार्केट मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मार्केट मैकेनिज्म केवल 2 ही प्रिंसिपल पे चलता है, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड क्या होता है, वो सॉक करता है, स्पेंडिंग जो होती है वो भी ड्रॉप करती है, तमाम चीज़ें इसमें होती हैं। जैसा कि अगर हम इधर बीच की बात करते हैं तो हाल ही फिलहाल में 2007 और 2008 का ऐसा समय था जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस आया था। तो उस समय जो है वर्ल्ड रिसेशन में आया था। ग्लोबल जो फाइनेंस है वो 2007 और 2008 में रिसेशन में आया था। और इसके पहले की बात करें तो जो डिप्रेशन आया था, तो रिसेशन और डिप्रेशन दोनों में फ़र्क होता है। रिसेशन से ज़्यादा जब चीज़ें होने लगती हैं, जैसे स्पेंडिंग एकदम नहीं है, जैसे जनरल स्पेंडिंग है और जनरल डिमांड कट हुआ है तो रिसेशन है, लेकिन एक्सट्रीमली स्पेंडिंग जो है वो कम हो जाए और एक्सट्रीमली जो है आपका डिमांड कट हो जाए, तब उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। जैसे कोई आदमी है, वो बैठा है, वो डिप्रेस हो गया, हार्ट अटैक आ गया, मर गया, तो उसी तरीके से इकॉनमी मर जाती है। तो 1920s से लेकर 1929 1930 में जो है ग्रेट डिप्रेशन आया था, वो आपको ही पता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो व्हाट आर द यूके नंबर सो बैड, अगर हम वहाँ की बात करते हैं तो यूके की अगर हम बात करते हैं तो जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम जो है, उसका जो जीडीपी प्रिंट मार्क्स आया है, उस प्रिंट मार्क्स में अगर हम बात करते हैं तो वो स्पेन के बाद, फ्रांस के बाद, मतलब स्पेन का -18.5%, फ्रांस का -13.8%। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर हम बात करते हैं तो यूके का जीडीपी जो है वो नीचे की तरफ क्या कर रहा है, जा रहा है। क्योंकि यूरोप की ये जो कंट्रियां हैं, कोविड से सबसे ज़्यादा यहाँ पर डेथ टोल हुआ था, क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्टली लॉकडाउन नहीं किया था उस टाइम पे। इसकी वजह से उनका जो जीडीपी है और ज़्यादा क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट किया। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो जो ब्रिटिश इकोनॉमी है वो ज़्यादा रिलायंस करती है सर्विस सेक्टर पर, एकदम सेम। जैसे अगर यूरोपियन कंट्री की बात करें, अब यूरोप में फ्रांस भी है, स्पेन भी है, जर्मनी भी है, पोलैंड भी है,
तो अगर हम बात करते हैं तो इन कंट्रियों से ज़्यादा सर्विस सेक्टर पर डिपेंडेंट है कौन? ब्रिटेन की इकॉनमी। उसके बाद किसी कंट्री का यूरोप में नंबर आता है। और जो आपके देश की अगर हम बात करते हैं तो आपकी देश तो पूरी की पूरी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सर्विस इकॉनमी के ऊपर। क्योंकि हमारे जो हमारा जीडीपी होता है उसमें जो 3 सेक्टर्स होते हैं, पहला प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है, तीसरा टर्सरी होता है। तो अगर हम इन तीनों सेक्टर्स को देखते हैं तो उस सेक्टर्स में हमारा भी जो कंट्री है वो सर्विस बेस्ड है। और ये कहा जाता है कि अगर किसी भी देश की इकॉनमी सर्विस बेस्ड है तो क्योंकि जो सर्विस सेक्टर होता है उसमें क्या आता है? बैंक आता है, इंश्योरेंस आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है, होटल आता है, रेस्टोरेंट आता है, कैफे आता है। ये जो सारी चीज़ होती है वो सर्विस इकॉनमी में होती है। और जो सर्विस इकॉनमी होता है वो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं देता है, ये भी याद रखिए। इसीलिए लोग चाहते हैं कि जो इनकी इकॉनमी हो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज़्यादा रहे, मतलब सेकेंडरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन इनकी इकॉनमी में क्या रहे? ज़्यादा रहे। तो अगर हम ब्रिटेन से अपनी इकॉनमी को कंपेयर करें तो हमारी इकॉनमी भी सर्विस बेस्ड है, ठीक है। अब जैसे ब्रिटेन जैसी पावरफुल इकॉनमी अगर इतना कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो ऑब्वियसली इंडिया की इकॉनमी भी करेगी। बस इतना फर्क होगा कि वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा लो है, तो वहाँ पे फर्क ज़्यादा दिखाई देगा, आपके यहाँ फर्क थोड़ा सा कम दिखाई देगा, लेकिन फर्क पड़ेगा। लाइक द यूके, अदर कंट्री दैट आर मोर सर्विस फोकस्ड हैव सफर्ड। जैसे यूके की तरह अगर हम बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर का जो जीडीपी है वो 43% जो है सेकेंड क्वार्टर में क्या किया है? वो कॉन्ट्रैक्ट किया है। और अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि ये जो सारी कंट्रियां हैं ये ज़्यादातर जो है पेंडेमिक से क्या है? इफेक्टेड है, ठीक है ना। और इनका जो हैवी रिलायंस है वो बेसिकली किसके ऊपर ये ज़्यादा डिपेंडेंट है? ग्लोबल ट्रेड के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर, वही सर्विस सेक्टर के ऊपर ये ज़्यादा क्या है? डिपेंडेंट है। और अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका तो चलो सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। उसकी भी इकॉनमी जो है वो 32.9% जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो सितंबर महीने का क्वार्टर में उसका रिपोर्ट आएगा तो श्योर होगा कि अमेरिकन इकॉनमी भी रिसेशन में चली जाएगी, जो कि वहाँ की इकॉनमी सबसे ज़्यादा पावरफुल है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। और वहीं पर अगर आप ये बात करते हैं तो जो चाइना है, चाइना की जीडीपी ने अपने आप को बाउंस बैक कर लिया अप्रैल जून के बाद। अप्रैल जून में के क्वार्टर में उसने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मतलब ऊपर ला दिया है, समझ में आया कि नहीं। और वहाँ पे पब्लिक स्पेंडिंग भी बूस्ट कर रही है, नेगेटिव प्रिंट से वो धीरे धीरे पॉजिटिव प्रिंट की तरफ आ रहे हैं। तो उन्होंने टेक्निकली रिसेशन को कंट्रोल कर लिया है, जबकि अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पाया, यूरोप कंट्रोल नहीं कर पाया, और इंडिया तो मान लो जय हिंद जय भारत करेगा ही करेगा, ठीक है। तो व्हाट आर द फोरकास्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी? अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये डिपेस्ट रिसेशन है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले डिप्रेशन आया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रिसेशन जो आया था वो 2007-2008 में आया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जिसको हमने सब प्राइम क्राइसिस कहा था। अब उसके बाद का ये सबसे डीपेस्ट रिसेशन है, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि 1870 के टाइम में जो पर कैपिटा इनकम लोगों की थी उसके बराबर जो है लोगों की इस समय इनकम आ जाएगी पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। क्योंकि पर कैपिटा इनकम ही किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करता है। यूएस की इकोनॉमी 6.9% जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, पूरा इंटायर यूरोप की इकोनॉमी 9.1% जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जापान की इकोनॉमी 6.1% कॉन्ट्रैक्ट करेगी एज पर द वर्ल्ड बैंक। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी जो भी वो कहाँ जाएगी? वो तो 3.1% पे जा सकती है। और ये कहा जा रहा है कि 4.5 से 12.5% के बीच में वो वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करना क्या करेगी? शुरू करेगी। तो कम से कम हम मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे बात ना करके इकोनॉमी के ऊपर बात करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इकोनॉमी इज़ द मदर ऑफ एम्पायर। क्योंकि किसी इकोनॉमी के बिना कोई साम्राज्य तैयार नहीं होता है, ठीक है। तो मंदिर मस्जिद फलाना ठिकाना करने से अच्छा है कि पहले हम इकोनॉमी और इकोनॉमी को रोबस्ट कैसे करें हम उसके बारे में ज़्यादा सोचें। बाकी हमारी जो वीडियो है वो सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी के बीच में डिफरेंस बता रही है, उसको भी ज़रूर देखना है आप लोगों को, और उस पर भी आप लोगों को अपना कमेंट और अपना जो व्यू है उसको शेयर करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज़ विवेक गुरुजी, बाय।